जाट राज्य का उदय। मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद 17वीं सदी में शक्तिशाली भरतपुर राज्य की स्थापना के साथ जाट राज्य अस्तित्व में आया। विद्रोही मुख्यतः हरियाणा, पंजाब और गंगा दोआब के पश्चिमी भाग के ग्रामीण इलाकों में केंद्रित थे और पूर्वी क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे राज्य मिलते थे। ये प्राचीन व मध्यकालीन कृषक के साथ साथ महान योद्धा भी थे, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम शासकों द्वारा सैनिक के रूप भर्ती किया गया था। आगरा क्षेत्र के कुछ महत्वाकांक्षी जाट जमींदारों का मुगल, राजपूत और अफगानों के साथ संघर्ष भी हुआ, क्योंकि वे जाट जमींदार एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। सूरजमल एकमात्र जाट नेता था जिसने बिखरे हुए जाटों को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में संगठित किया। कुछ प्रमुख जाट नेताओं का विवरण निम्नलिखित है। गोखला वह तिलपत का जमींदार था जिसने 1669 ईस्वी में जाट विद्रोह का नेतृत्व किया था, लेकिन मुगल गवर्नर हसन अली द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया और गोखला की मृत्यु हो गई। दूसरा पॉइंट है राजा राम। वह सिंसना का जमींदार था जिसने 1685 ईस्वी में जाट विद्रोह का नेतृत्व किया। अमर के राजा बिशन सिंह कछवाहा द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। चूड़ामन वह राजा राम का भतीजा था जिसने 1704 ईस्वी में मुगलों को हराकर सिंसनी पर कब्जा कर लिया। इसने भरतपुर राज्य की स्थापना की और बहादुर शाह ने इसे मनसब प्रदान किया था। इसने बंदा बहादुर के विरुद्ध मुगल अभियान में मुगलों का साथ दिया था। अगला पॉइंट है बदन सिंह। वह चूड़ामन का भतीजा था जिसे अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि प्रदान की थी। उसे जाट राज्य भरतपुर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सूरजमल व बदन सिंह द्वारा गोद लिया गया पुत्र था जिसे जाट शक्ति का प्लेटो और जाट अफलातून भी कहा जाता है, क्योंकि उसने जाट राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। उसने दिल्ली, आगरा और मेवाड़ के क्षेत्रों में जाट अभियानों का नेतृत्व किया और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की सहायता करने के लिए भी सहमति दी। पठानों द्वारा दिल्ली के पास उसकी हत्या कर दी गई। निष्कर्ष है 17वीं सदी में मुगलों के विघटन के कारण जाटों के रूप में एक नई लड़ाकू जाति का उदय हुआ, जिन्होंने स्वयं को मध्य एशिया से भारत में प्रवेश करने वाले इंडो-सीथियन का वंशज घोषित किया। हालांकि उन्होंने राज्य का गठन तो किया, लेकिन उनकी आंतरिक संरचना जनजातीय संघ जैसी ही बनी रही।